हेलो टॉपर्स, आज हम सीखने वाले हैं उत्प्रेरक का प्रभाव अर्थात अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, सेकंड हम इससे रिलेटेड ग्राफ देखेंगे और थर्ड हम इसके प्रकार भी देख रहे होंगे। ये सारी बातें आज की हमें इस वीडियो में करेंगे। हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर की एक और लेटेस्ट सी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है उत्प्रेरक का प्रभाव। फर्स्ट हम इसकी देखेंगे कि डेफिनेशन, आखिर जो उत्प्रेरक है वो होता क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्या है। क्या इसकी कोई नीड है स्पेशल कि हमें ये यूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट हम ये देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मतलब उत्प्रेरक को हम बोलते हैं इंग्लिश में कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। ठीक है। उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना उसमें भाग नहीं लेंगे, वो भाग लिए बिना उसकी दर को, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को या फिर उसके वेग को बढ़ा देते हैं। इसको एक बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, आप क्या करते हैं, आप घर से कहाँ जाते हैं? अपने स्कूल जाते हैं। घर से आप कहाँ जा रहे हैं? अपने स्कूल जा रहे हैं। सिंपल हुई इतनी बात। जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो आपके पास में कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं। एक, आप पैदल जाएं, दूसरा आप बाइक से जाएं, या फिर आप साइकिल से जाएं, चौथा आप बस से जा सकते हैं, या फिर आप एक कार से जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे सोर्सेस आपके हो सकते हैं। फर्स्ट, यदि आप पैदल जाते हैं तो क्या होता है? जब आप पैदल जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। जब आप साइकिल से गए तब क्या हुआ? तो थोड़ा सा समय कम लगा। क्या ये साइकिल आपके साथ पढ़ने वाली है? नहीं। क्या ये साइकिल घर पे रह के आपको खाना खिलाने वाली है? नहीं। सिर्फ ये क्या कर रही है? एक मीडिएटर का काम कर रही है कि आप क्या कर रहे हैं, घर से स्कूल आसानी से जा पा रहे हैं और उस पर आराम से वो क्या कर रही है, एक मीडिएटर का काम कर रही है कि आपकी अभिक्रिया की दर, यानी कि आपको वहां तक जाने की दर को बढ़ा रही है। क्लियर हुई इतनी बात? ये इसमें जो साइकिल है एज अ उत्प्रेरक, एज अ कैटालिस्ट यहाँ पे वर्क कर रही है। इतनी बात क्लियर हुई? देखिए, आप बाइक से जाएंगे तो वो थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर देगी। जब वो थोड़ा सा स्पीड फास्ट करेगी तो उससे क्या होगा? बच्चा, क्या वो आपके साथ बाइक वहाँ पे बैठ के पढ़ेगी? नहीं पढ़ेगी। बताइए मुझे, क्या वो आपके साथ बैठ के पढ़ेगी? नहीं पढ़ेगी। क्या वो आपको खाना खिलाएगी? नहीं खिलाएगी। क्या कर रही है? वो सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर रही है कि आप घर से कहाँ जा पा रहे हैं, स्कूल किस पे जा पा रहे हैं, बाइक पे जा पा रहे हैं, तो टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है और इसी तरीके से बस या फिर कार हो सकती है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया कि उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए, यहाँ पे जैसे बाइक थी, इसने क्या किया, आपको घर से स्कूल पहुंचा दिया। एनर्जी आपको क्या लगी? कम लगी। एनर्जी आपकी कम लगी क्योंकि आप थके नहीं। जब आप पैदल जा रहे थे तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी या नहीं? जब आप यहाँ से तो चले जाते हैं, स्कूल से जब आते हो तो धूप में बहुत बुरा लगता है ना। ऐसे ही जब आप बाइक पे आते हो तो हवा भी लगती है और आप आसानी से आ भी जाते हो, थोड़ा बहुत एज ए टिल्ट करके भी आप चलाते हो के, है ना। इतनी बात समझ आई? तो वहाँ पे वो कैटालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, ये ना, यानी कि ना तो वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ना तो वो आपके साथ पढ़ रहा है, ना आपको वो खाना खिला रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, इसी तरीके से रिएक्शन के अंदर होता है कैटालिस्ट, जो कि क्या करता है, ना तो अभिक्रिया में भाग लेता है, ना ही उसके साथ में अभिक्रिया के साथ में, मतलब अभिकारकों के साथ में ना ही रिएक्शन करता है। सिर्फ वो क्या करता है, अभिक्रिया की दर को, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इतनी बात समझ आई? अब हम इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आ रही होगी, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं, मेरे साथ बोलिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना उसकी दर को बढ़ा देते हैं, अर्थात उसके वेग को बढ़ा देते हैं। बोला आपने, इसे एक बार कॉपी भी कर सकते हैं आप, और
और इसे लर्न जरूर से कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट बात आती है कि उत्प्रेरक आखिर कितने प्रकार के होते हैं। हम ग्राफ भी देखेंगे, वो कंफ्यूज नहीं होना है कि आखिर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, फर्स्ट था हमारा, जब आप यहाँ से स्कूल जा रहे थे, घर से स्कूल गए आप, तो आप पैदल गए। दूसरा, साइकिल से गए। तीसरा, आप बाइक से गए। चौथा, आप कार से गए। आप बस से भी जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ओके, नेक्स्ट बात देखिए कि जब आप इस तरीके से जा रहे थे तो सबकी स्पीड अलग अलग थी, सब अपनी अलग अलग स्पीड के साथ में चल रहे थे। कोई आपको मंदा पहुंचाएगा, कोई थोड़ा सा तेज, कोई थोड़ा लग्जरियस लाइफ देके और तेज पहुंचा देगा आपको। कार में जा सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो आपकी रिएक्शन को कम कर रहे हैं, यानी अभिक्रिया की दर को कम कर रहे हैं। जितनी तेज आप चल सकते थे उससे भी धीरे जा रहे हो, यानी कि आप बाइक से ज़्यादा तेज जा सकते हो, लेकिन आप कैसे जा रहे हो, मंदे जा रहे हो। मैं थोड़ा सा उसे रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ अदरवाइज मत लेना कि हम पैदल से तो फास्ट ही जा रहे हैं, लेकिन आप बाइक से देखिए कि बाइक से तो मंदे ही जाएंगे आप साइकिल पे। तो वहाँ पे ये रिएक्शन को बढ़ा नहीं रहा, क्या कर रहा है वो, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो आप उसे क्या बोलेंगे, वहाँ उत्प्रेरक की जगह वर्धक बोलेंगे, उत्प्रेरक की जगह या फिर निरोधक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निरोधक बोलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आप पैदल जा रहे हैं, अब समझिए पैदल आप जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल, और आपके पैर में लग जाए, ना तो आप साइकिल चला पाएंगे ना आप बाइक चला पाएंगे। कार आपके पास सपोज कीजिए है ही नहीं, या फिर आप कार भी नहीं चला पाएंगे, आपका पैर डैमेज हो चुका है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज कीजिए, तो क्या होगा, आपकी स्पीड और ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और आपका टेस्ट है, आपको स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्पीड स्लो हो गई तो आप बोल तो नहीं सकते कि वो उत्प्रेरक है। जब आप स्लो हो गए यानी कि और भी ज़्यादा, चोट ने क्या किया, उसे और भी खींच लिया, उसे और भी खींच लिया, तो उसे आप क्या यूज़ करोगे, निरोधक। क्या शब्द यूज़ करोगे वहाँ पे, आप निरोधक शब्द यूज़ करोगे। डेफिनेशन देखिए, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, तो बच्चे आप उसे उत्प्रेरक नहीं बोलोगे, उसे आप बोलोगे निरोधक, उसे बोलोगे निरोधक। आप इसकी डेफिनेशन दूसरी बना सकते हैं, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। निरोधक क्या होता है, निरोधक वह कारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना क्या करता है, आपकी जो अभिक्रिया की दर है उसे घटा देता है, अभिक्रिया की दर को घटा देता है, उसे क्या बोलते हैं, निरोधक बोलते हैं। आई होप आपको इतनी स्टोरी समझ में आई है, सारी की सारी बातें क्लियर हुई हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी है और हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, यदि एक रिएक्शन हो रही है, कोई भी एक रिएक्शन है, अभी रुको एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ, मैंने डेली लाइफ का एग्जांपल लिया, अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का एग्जांपल। 2Kc एग्जांपल लीजिए, उत्प्रेरक का 2KClO3 क्या हो रहा है बच्चा, रिएक्शन हो रही है 2KCl + 3O2, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर जो उत्प्रेरक है, आखिर जो उत्प्रेरक है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। टाइम घटाने के लिए समझ आ गया, ऊर्जा बचाने के लिए भी बच्चा हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि जब आप स्कूल जा रहे थे या फिर कॉलेज जा रहे थे तो आपकी एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब आप किसी व्हीकल का यूज़ कर रहे थे तो एनर्जी कम लग रही थी। उसी प्रकार से क्या होता है केमिस्ट्री में भी, यदि एक ये रिएक्शन हो रही है, यदि इस रिएक्शन को कराने में हमें, मान के चलिए मुझे नहीं पता, ये आप खुद कमेंट कीजिए कि इसको कराने में कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये आप कमेंट करेंगे, ठीक है। देखो, यदि इसको सपोज कीजिए इसे कराने में 1000 के करीब एनर्जी लग रही है, 1000 जूल के करीब एनर्जी लग रही है, तो यदि हम यहाँ पे उत्प्रेरक यूज़ कर रहे हैं हम MnO2 का नाम आप कमेंट करेंगे, प्लीज़ अभी कमेंट कीजिए ताकि आपको ये लर्न हो जाए। MnO2 मैं देख रही हूँ, कमेंट कीजिए, कमेंट
यहाँ पे देखिए MnO2 जो अगर हमने यहाँ पे लिया तो इसने क्या कर दिया, इसकी रिएक्शन की रेट बढ़ा दी, रिएक्शन की रेट को इसने बढ़ा दिया। अब रेट कैसे बढ़ गई, रेट बढ़ गई कि इसने मेडिएटर की तरह वो किया और इसे यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसने इसकी रेट को बढ़ाया। दूसरा ये क्या करेगा, हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, N2 + H2 से जब अमोनिया बनता है NH3, तो हम यहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं कैटालिस्ट। आप उसका नाम कमेंट करेंगे, जो बच्चा भी कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे N2 + H2 की जब रिएक्शन कराई जाती है तो NH3 बनता है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा ताप पर होती है और दाब लगाना पड़ता है, साथ में ऊर्जा बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ी कम ऊर्जा देनी पड़े, हम क्या है, कंजूस लोग हैं भाई, ऊर्जा हम कम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक यूज़ करते हैं कैटालिस्ट। उसका नाम आप कमेंट करेंगे, मैं बता देती हूँ, चलो बता देती हूँ। V2O5 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं और दूसरा भी मैलेडियम के करीब में हम यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे मेडिएटर को यूज़ करते हैं, ये होता है आपके कैटालिस्ट। आई होप आपको समझ में आया है। फर्स्ट यूज़ होता है इनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, दूसरा होता है कि हमें ऊर्जा कम देनी पड़ती है, रिएक्शन आसानी से हो जाती है। इतनी बात समझ आई। अब हम थर्ड देखने वाले हैं इसके रिलेटेड ग्राफ। रही थी यहाँ पे लिए हैं हमने अभिकारक और यहाँ बन रहा है आपका उत्पाद। इतनी बात समझ आई। ये क्या होता है, ये होता है आपका, ये पॉइंट यहाँ बनता है आपका मध्यवर्ती। क्या बनता है बच्चा, मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, यहाँ पे मध्यवर्ती बनता है और इसको दी जाती है संकीर्ण ऊर्जा। क्या दी जाती है, संकीर्ण ऊर्जा। ये इतनी जो ऊर्जा होती है मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है आपकी संकीर्ण ऊर्जा। ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम इस तरीके से, ये होती है आपकी संकीर्ण ऊर्जा। इतनी बात तो आपको पता है, यदि आपको नहीं पता तो यहाँ पे आई बटन में लिंक दे रखा होगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब देखो ये हो गई आपकी, जब आपने उत्प्रेरक यूज़ नहीं किया तब ऊर्जा का वैकल्पिक पथ। ये हो गया आपका ऊर्जा का वैकल्पिक पथ, जब आपने यूज़ नहीं किया है यहाँ पे किसको, उत्प्रेरक को। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, उत्प्रेरक यूज़ कर लेते हैं, जब आप उत्प्रेरक यूज़ कर लेते हैं तब जो आपको ये चीज़ें, मतलब उत्पाद तो यहीं मिलेगा, अभिकारक जहाँ से चला था वहीं था, लेकिन मध्यवर्ती आपका यहीं बन गया, जबकि पहले बन रहा था ऊपर, यहाँ बन गया। यानी कि आपको संकीर्ण ऊर्जा का जो पथ है वो छोटा हो गया। ये है आपका, ये जो छोटा वाला पथ दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला पथ यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, ये जो छोटा वाला पथ आपको दिख रहा है यहाँ तक लीजिए, ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे चाहें वैसे दिखाइए। इस तरीके से ये जो है आपका छोटा वाला पथ, ये है आपका उत्प्रेरक के साथ में पथ। जब आपने उत्प्रेरक लिया है, उत्प्रेरक के साथ में ऊर्जा का वैकल्पिक पथ है, ये उसके लिए दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है उत्प्रेरक के बिना, ये है उत्प्रेरक के बिना। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है वो कम देनी पड़ रही है, और यहाँ हमें पहले ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ रही थी। तो इस टाइप से हम, मतलब इसीलिए उत्प्रेरक यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिखेगी, ध्यान से देखिएगा, इससे रिलेटेड हम सारी की सारी बातें कर लेते हैं कि जो हमारा उत्प्रेरक है हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है कि उत्प्रेरक का प्रभाव बताइए, तो आप ये सारी थ्योरी लिख के आ सकते हैं। मैंने ये सारी बातें आपको समझा दी हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए, मैं बताती हूँ। ये सारी बातें तो निरोधक तक तो बता दिया था मैंने। उत्प्रेरक की क्रिया को मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत से समझा जा सकता है।
हम उत्प्रेरक की जो क्रिया है उसे कैसे समझ सकते हैं, मध्यवर्ती संकुल से समझ सकते हैं। लेकिन मध्यवर्ती संकुल क्या होता है, मध्यवर्ती इस सिद्धांत के अनुसार मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत क्या है, यानी कि मध्यवर्ती जो बन रहा है, मध्यवर्ती जो बन रहा है ये उसके लिए बात कर रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया को के साथ अस्थायी बंध बनाता है। वो भाग ले रहा है लेकिन बंध कैसे बना रहा है, अस्थायी, यानी कि वो बंध कैसे हैं बच्चा, स्थायी नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, भाग लेकर अभिक्रियकों के साथ अस्थायी बंध बनाता है जो कि मध्यवर्ती संकुल में परिणत होते हैं। इसका अस्तित्व क्षणिक होता है तथा यह वियोजित होकर उत्पाद एवं उत्प्रेरक देता है। अब देखिए क्या बोल रहा था, इसमें क्या होता है, हम जो ये सारी चीज़ें हैं ये समझ सकते हैं मध्यवर्ती संकुल के साथ में, यानी कि इन्होंने क्या करते हैं, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते, ये बात हमने अभी देखी थी। लेकिन हम ऐसा क्यों बोलते हैं, जैसे कि इन्होंने कोई भी एक रिएक्शन की, यदि कोई भी रिएक्शन हुई उत्प्रेरक के साथ में, उत्प्रेरक के साथ में जब रिएक्शन होती है तो वो क्या करता है, अस्थायी बंध बनाता है, अस्थायी, जो कि क्या रहेगा, अल्प समय के लिए, मतलब अल्प समय के लिए रहेगा प्रेजेंस में, अल्प समय के लिए रहता है और फिर हमें उत्पाद मिल जाता है। क्या मिल जाता है, उत्पाद मिल जाता है। और इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है जो कि वेरी इजी तरीके से, बहुत ज़्यादा आसानी से हमारी रिएक्शन हो जाती है। इससे रिलेटेड सारी बातें उत्प्रेरक को और भी डिटेलिंग में हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात आपको समझ आई। नेक्स्ट देखिए, यह विश्वास किया जाता है कि उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पथ अथवा क्रियाविधि से अभिक्रिया में अभिक्रियक व उत्पाद के मध्य संकीर्ण ऊर्जा कम करके एवं प्रकार ऊर्जा अवरोध में कमी करके अभिक्रिया संपन्न करता है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बोलती हूँ, समझाती हूँ आपको इससे रिलेटेड थ्योरी। यह विश्वास किया जाता है कि उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पथ ही तो है। आप स्कूल पैदल भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं। जब आप बाइक से जा रहे हैं तो एक वैकल्पिक पथ ही तो है बच्चा वो। ठीक है, यह विश्वास किया जाता है कि उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पथ अथवा क्रियाविधि से अभिक्रिया में अभिक्रियकों व उत्पाद के मध्य संकीर्ण ऊर्जा ही तो थी। ये मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। ये सारी की सारी क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है। संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। संकीर्ण ऊर्जा कम करके एवं प्रकार ऊर्जा में अवरोध में कमी करके अभिक्रिया संपन्न करता है। और इस टाइप से जब संकीर्ण ऊर्जा कम हो गई, इन सारी चीज़ों को हमें मतलब क्या कहते हैं, मध्यवर्ती आसानी से बन जाएगा, कम ऊर्जा पे बन जाएगा। तो क्या हमारे लिए ये ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो हम इसका यूज़ इसीलिए करते हैं, उत्प्रेरक किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता। साम्य स्थिरांक जो है ये उसमें परिवर्तन नहीं करेगा, किंतु यह साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। लेकिन वो जल्दी से जल्दी साम्य स्थिति प्राप्त कर ले, इसके लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि जब आप घर से, यह है आपका होम स्वीट होम, यहाँ से आप स्कूल जा रहे थे, स्कूल, ठीक है। अब इसने क्या किया, साम्य तो कोई स्थापित नहीं किया, सिर्फ क्या किया कि आप जल्दी से क्या कर लो, साम्य स्थापित कर लो। बाइक ने, कार ने क्या किया, सिर्फ एक वैकल्पिक पथ आपको दिया कि आप जल्दी से स्कूल पहुंच जाओ, यानी कि आप क्या कर लो, साम्य स्थिति प्राप्त कर लो। ये सारी बातें आज में हमने उत्प्रेरक से रिलेटेड की। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़ कि आपको इससे रिलेटेड यदि एक भी डाउट रह गया है। मैंने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट में क्लियर करूं। सारी की सारी थ्योरी आपको यहाँ पे दिख रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। आप स्क्रीनशॉट के बाद इससे सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आपको मैंने समझा दिया है डिटेल में, एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको वन शॉट। क्या आएगा, वन शॉट आएगा केमिकल काइनेटिक्स का, जिसमें सारी की थ्योरी
विथ नोट्स और विद एक्सप्लेनेशन। पूरी डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, उससे रिलेटेड बातें हो रही होंगी और आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कर जाओगे ये चैप्टर, मेरा ये वादा है। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे और आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप जो ये नोट्स हैं, हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं जो आपकी स्कोर करने में मदद कर सकते हैं 90+, वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। हम मिलते हैं इसके वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।